चाहिए और रेल मंत्री को खुद को इसकी पूरे मामले की जिम्मेवारी लेनी चाहिए और आगे से ऐसा रेल हादसा ना हो। जो भी इसके अंदर कमी रही है, 3 ट्रेनें आकर के वहां भिड़ना, एक ट्रेन होती तो आतंकवादी भी चलो कर सकते थे और कर सकते थे, एक ट्रेन उतरने के बाद 2 ट्रेन और आकर के वहां कैसे भिड़ी, 3 ट्रेन एक साथ भिड़ने के कारण इतना बड़ा हादसा हुआ है। तो इसके ऊपर बहुत बारीकी से देश के जितने भी रेल मंत्री हैं, वहाँ की एजेंसियां हैं, उनको बारीकी से वहाँ जांच करने की जरूरत है। ये नहीं कि वहाँ ममता बनर्जी चली गई, मुख्यमंत्री होने के नाते नवीन पटनायक चले गए मुख्यमंत्री होने के नाते, या प्रधानमंत्री चले गए, रेल मंत्री चले गए, जाकर के वहाँ देख लिया, इतिश्री कर दी, मुआवजे का ऐलान कर दिया। मुआवजा क्या तुम लोग खैरात में दे रहे हो क्या? मुआवजा तुम लोग अपने घर से दे रहे हो क्या? मुआवजा हम लोग जो जीएसटी और टैक्स भरते हैं वही तो दे रहे हो। तो मैं तो ये कहता हूँ, मृतक जितने भी वहाँ मृतक हैं, मरने वाले लोग हैं, उनको 50-50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। 5-5 लाख रुपए से कुछ होने वाला नहीं, 50-50 लाख रुपए मुआवजा दे और एक उनके परिवार को सरकारी नौकरी देनी चाहिए। ये सरकार की गलत ट्रैक के कारण, सरकार की गलती के कारण इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। तो सरकार को उनको एक परिवार को एक सरकारी नौकरी और 50-50 लाख रुपए मृतक को देने चाहिए और आगे से ऐसी कोई घटना ना घटे, उसके लिए एक कमेटी गठित करके और इस पर बारीकी से जांच करनी चाहिए। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। मुंबई में अभी यहाँ पे महानगर पालिका इलेक्शन होने की तैयारी चल रही है, लोकसभा और विधानसभा भी 2024 में होगा, करनी से ना उसको लेकर कितनी तैयारी? देखो, बीएमसी चुनाव के अंदर एक मिनट सर जो महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी चुनाव होने जा रहे हैं, यहाँ खासतौर से मुंबई में, उसके अंदर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना भाग लेगी और जोरदार तरीके से भाग लेगी। इस चुनाव के अंदर हम पूरी भागीदारी निभाएंगे। हो सकता है हम किसी को समर्थन करें, हो सकता है हम हमारे खुद कैंडिडेट निकाल करके लेकर के आए। चालू रखो, चालू। हाँ, इधर ले लो। चलिए राम जी, हाँ चलो रेडी। धर्मेश जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज दादा यहाँ आपके कार्यालय पहुँचे, कितनी खुशी और आपके मन में क्यों था कि दादा आपके कार्यालय पर आए? सबसे पहले तो मैं दादा का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरी जीवन की सबसे बड़ी इच्छा थी वो पूरी की। जब पिछली बार उनसे बात की थी इस मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव जी के, तब उन्होंने बोला था कि तू अपना कंप्लेन वगैरह सब चालू करो प्रोसेस। जीवन जी को पूरा फ्रीडम दिया था कि भाई धर्मेश के साथ मिल के जो इस विषय के ऊपर गुजरात को ठग बोला है, तो उस विषय के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि दादा का मानना ये है कि जितने भी हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, तो उसको अगर कहीं आहट पहुँचती है, कोई सत्ता की कुर्सी के लिए छोटी सी वो कुछ बात करते हैं, तो वो उनको पसंद नहीं आई और उस कारण से उन्होंने पूरा समर्थन दिया। और उन्होंने मुझे बोला था कि धर्मेश मूल निवासी भी गुजराती है, गुजरात में भी दरबार है, राजपूत है, और आप गुजराती भाषा देखने जाओ तो उसमें दरबार यानी हमारे में राजपूत ही होते गुजरात में। और ऑल ओवर वर्ल्ड में आप देखो कि गुजराती की संख्या बड़ी है। जैसे आप कोजा भी पकड़ लो, महाराष्ट्रन भी रहते हैं राजपूत, गुजराती भी रहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो भाषा के ऊपर बोली गई है, तो वो अभद्र भाषा के वजह से दादा बहुत नाराज़ है। जैसे उन्होंने अभी बोला कि हम धरना देने के लिए भी तैयार है आपके सामने, और उन्होंने मुझे एक वादा किया था कि मैं आपके पास आपकी जगह पे आऊँगा और वहाँ बैठ के मैं ये कॉन्फ्रेंस कराऊँगा। तो ये मुद्दे को जैसे दादा ने बोला कि वो नेशनल टेलीविज़न पे माफ़ी मांगे या तो फिर उनकी धरपकड़ होनी चाहिए, तो दादा को पूरा मुझे समर्थन है इस बात में। गुजरात में धर्मेश जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये आपने कई पुलिस स्टेशन में कई बार गए इस मांग को लेकर, करनी सेना अब आपके साथ है, तो किस तरह देखते हैं, क्या किस तरह इस पे कार्रवाई होगी गुजरात में? जो સૌથી પહેલા તો હું દાદાનો ધન્યવાદ કરું છું। આજે મારા સૌભાગ્ય કે દાદા અહીંયા પધારેલા છે
મારી ઓફિસમાં અને જે મેં કમ્પ્લેન કરી છે શ્રી તેજસ્વી યાદવજી જે ડેપ્યુટી સીએમ છે, આજે તમે શબ્દને સમજો કે હું હજી પણ એમને શ્રી અને સાહેબ કરીને વાત